हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुमित्रा मैम नया उजाला सोशल फाउंडेशन से। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स की लिस्ट को आज हम याद करेंगे। उसके पहले हम इंडियन प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी नियुक्ति कैसे होती है, अपॉइंटमेंट कैसा होता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। लिस्ट ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स पार्ट 1, भारतीय प्रधानमंत्रियों की सूची। देखिए, सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी होगी कि प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो गवर्नमेंट का हेड होते हैं, ठीक है। यानी भारत का प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ओके। अपॉइंटमेंट, उनकी नियुक्ति कैसी होती है, वो कैसे अपॉइंटेड होते हैं इस रोल के लिए। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो भारत के जो प्रेसिडेंट है, इंडिया के प्रेसिडेंट, वही प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। द लीडर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी और कोलिएशन विद द मेजॉरिटी ऑफ सीट्स इन द लोकसभा, लोकसभा क्या होता है, द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, is invited by the president to form the government, ठीक है। तो जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है जिसने मेजॉरिटी ऑफ सीट्स जीता है लोकसभा में, जो कि पार्लियामेंट का क्या होता है, लोअर हाउस होता है, उसी के लीडर को इनवाइट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्या होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर होते हैं। कौन से पॉलिटिकल पार्टी के लीडर होते हैं, लोकसभा के मेजॉरिटी सीट्स को जीतने वाले पॉलिटिकल पार्टी के या कोलिएशन गवर्नमेंट के, ठीक है। इन्हीं के लीडर जो होते हैं आगे चल के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं अगर हमारा प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट करे। वंस दिस लीडर प्रूव्स देयर मेजॉरिटी इन द लोकसभा, दे आर स्वर्न इन एज द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो जैसे ही ये जो लीडर है ये प्रूफ करते हैं अपने मेजॉरिटी को, यानी अपने मेजॉरिटी से जीतते हैं लोकसभा में, तो ही ये जो है प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से नियुक्ति इनका हो जाता है। देखिए, तो भारत के प्रधानमंत्री का नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट उस राजनीतिक पार्टी या गठबंधन के नेता को राष्ट्रपति आमंत्रित करते हैं जिसके पास लोकसभा यानी संसद की निचली सदन में अधिकांश सीटें होती है। एक बार जब ये नेता लोकसभा में अपनी बहुमत साबित करता है तो उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाती है। ओके, तो ये पॉइंट, दोनों पॉइंट आपको याद रखना है कि अपॉइंट कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं यानी प्रेसिडेंट, और दूसरी बात क्या है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो राजनीतिक पार्टी के नेता थे पहले लोकसभा के, जिसने मेजॉरिटी से जीता है। ओके, नेक्स्ट है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। तो उनके क्या रोल्स है, ठीक है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हम जानेंगे प्राइम मिनिस्टर के। सबसे पहली बात तो है हेड ऑफ द गवर्नमेंट, तो वो होते हैं, ठीक है, यानी सरकार के प्रमुख हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड of the executive branch of the government and holds the highest executive authority in the country. तो आपको पता है 3 हिस्से हैं गवर्नमेंट के, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट के हेड होते हैं, ठीक है, हाईएस्ट अथॉरिटी होते हैं उसमें। तो प्रधानमंत्री सरकार के कार्यपालिका शाखा के प्रमुख होते हैं, कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, और देश में सर्वोच्च कार्यपालिका अधिकार रखते हैं। हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ इंडिया किसके पास होता है, हमारे प्रधानमंत्री के पास। नेक्स्ट है चीफ एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के मुख्य सलाहकार का भी रोल ये निभाते हैं। द प्राइम मिनिस्टर एडवाइसेस द प्रेसिडेंट ऑन मैटर्स रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सरकार के प्रशासनिक कार्यों में भी
से संबंधित जो होते हैं सलाह देते हैं उन्हें, है ना। तो मैटर्स रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, यानी देश में जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड जो भी बातें होती है, जो भी मैटर होता है, उसमें प्राइम मिनिस्टर हमारे प्रेसिडेंट की कह सकते हो एडवाइस करते हैं उन्हें, है ना, उन्हें सलाह देते हैं। नेक्स्ट है वो कैबिनेट के हेड होते हैं, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर फॉर्म्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्रिसाइड्स ओवर कैबिनेट मीटिंग्स। दे अलोकेट पोर्टफोलियोज टू वेरियस मिनिस्टर्स। तो मंत्रिमंडल के भी वो प्रमुख होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर कैबिनेट के हेड है। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद को गठित करते हैं और मंत्री परिषद की बैठकों का अध्यक्ष बनते हैं। वे विभिन्न मंत्रियों को विभागों में भी विभाजित करते हैं, ठीक है। उनको अलग अलग जो उनका पोर्टफोलियो है एलोकेट करते हैं उन्हें, वेरियस मिनिस्टर्स को। नेक्स्ट है पॉलिसी फॉर्मुलेशन। द प्राइम मिनिस्टर plays a crucial role in formulating and implementing government policies. They provide direction to various ministries. ठीक है, ऑब्वियसली पॉलिसी नीति निर्माण जिसको हम कहेंगे, है ना, पॉलिसी फॉर्मुलेशन तो प्राइम मिनिस्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो प्रधानमंत्री सरकारी नीतियों का निर्माण और कार्यान्वयन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फॉर्मुलेट भी करते हैं, निर्माण करते हैं और इम्प्लीमेंट भी करते हैं। वो ये भी देखते हैं कि ये सारे जो नीतियाँ हैं ये मतलब यूज़ हो, है ना, ये काम करे हमारे इंडिया में जो पॉलिसीज़ है। एंड उसके साथ साथ वे विभिन्न मंत्रालयों को मार्गदर्शन भी करते हैं, ठीक है, डायरेक्शंस देते हैं, ठीक है। हर तरह की जो मिनिस्ट्री होती है, एडुकेशन से लेके सब कुछ, इन सब में उनका भी बहुत बड़ा रोल रहता है, ठीक है, उनकी बातें भी मानी जाती है। नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव रोल। विधायिका भूमिका उनकी क्या होती है? द प्राइम मिनिस्टर इज़ अ मेंबर ऑफ द लोकसभा, ऑब्वियसली क्योंकि वो लोकसभा, जैसे मैंने बताया था, लोकसभा की मेजॉरिटी पार्टी के विनर रहे हुए, है ना, तो लोकसभा के वो मेंबर होते हैं। एंड पार्टिसिपेट्स इन द लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस, ठीक है, जितने भी विधायिका प्रक्रिया होते हैं उनमें ये भाग लेते हैं। दे प्ले अ की रोल इन शेपिंग एंड पासिंग लॉज। और आपको पता है कि लेजिस्लेटिव में भी जो इनका जो मेन रोल है, ठीक है, ये क्या होता है, लॉज पास करना, शेप करना लॉज को और पास करना, ठीक है। तो कानून को आकार देने और पारित करने में ये क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो विधायक की जो भूमिका उनका क्या है कि प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य होते हैं और विधायिका प्रक्रिया में भाग लेते हैं। वे कानूनों को आकार देने और पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव के तो वो हेड है ही, है ना, साथ ही साथ आप देखिए लेजिस्लेटिव में भी वो उनका बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट है फॉरेन अफेयर्स। विदेश राजनीति जितनी होती, विदेश से संबंधित जो बातें होती है, उनके लिए भी हमारे प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। सो द प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट्स इंडिया इन इंटरनेशनल फोरम्स एंड टेक्स मेजर डिसीजंस ऑन फॉरेन पॉलिसी मैटर्स। यानी प्रधानमंत्री भारत का प्रतिष्ठान अंतर्राष्ट्रीय मंचों में दिखाते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को, है ना, वो रिप्रेजेंट करेंगे हमारे देश को, मतलब विदेश में, है ना, मतलब इंटरनेशनल लेवल में कह सकते हैं। और विदेश नीति मामलों पर महत्वपूर्ण निर्णय उन्हीं का होता है, जितना भी डिसीजंस होता है फॉरेन मैटर्स पे, फॉरेन पॉलिसी मैटर्स पे। नेक्स्ट है क्राइसिस मैनेजमेंट, संकट प्रबंधन, ठीक है। ऑब्वियस सा बात है, इतना बड़ा देश चलाने की बात हो रही है यहाँ पे, और क्राइसिस आए दिन लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ दिक्कतें, बड़ी दिक्कतें जिसको कहेंगे सरकार के लिए, वो आते रहते हैं। तो इसको कैसे मैनेज करना है ना, किस तरह का डिसीजंस लेना है, वो इन्हीं पे निर्भर करता है। तो इन टाइम्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी, है ना, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल, संकट जिसको हम कहेंगे, और क्राइसिस, द प्राइम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग क्रिटिकल डिसीजंस, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपातकाल या संकट के समय में प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण निर्णय लेने और
सरकारी प्रतिक्रियाओं के समन्वय के लिए जिम्मेदार होते हैं। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग क्रिटिकल डिसीशंस। ऐसे मौक़ों पे, ऐसे समय पे जो डिसीशंस मेकिंग होता है, ऑब्वियस सा बात है बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है वो, है ना, आसान नहीं होता किसी के लिए भी इमरजेंसी में डिसीजन लेना, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर को करना पड़ता है और गवर्नमेंट को कोऑर्डिनेट भी वो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट्स एंड डिसमिसल्स। द प्राइम मिनिस्टर recommends appointments of high level officials and also has authority to recommend their dismissal। यानी जितने भी नियुक्तियां है या बर्खास्तगी है, डिसमिसल्स है, ये भी प्राइम मिनिस्टर करते हैं। ठीक है, और प्रधानमंत्री क्या है, ये उच्च स्तरीय अधिकारियों की नियुक्ति की सिफारिश कर सकते हैं और उन्हें डिसमिसल के लिए, बर्खास्तगी की सिफारिश भी करने का वो अधिकार रखते हैं। तो अपॉइंट भी कर सकते हैं, मतलब नियुक्ति भी कर सकते हैं और डिसमिसल भी करते हैं, है ना, बर्खास्तगी भी करते हैं। तो ये दोनों ही रोल वो प्ले करते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स, अब तक इंडिया में जो भी प्राइम मिनिस्टर्स हमारे रहे हैं, उन सभी के लिस्ट्स को देखेंगे। ठीक है, एक एक करके। थैंक यू।